तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। तो क्या हाल चाल, क्या चल रही है पढ़ाई वगैरह? सब बढ़िया बढ़िया बेहतरीन तरीके से। मुझे बताओ, पिछले 2 लेक्चर्स जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए वो ठीक थे क्या? आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे पढ़ाए हुए पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट मार्क आउट किया है? अगर किया है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दो, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, अगर कोई नई सीरीज आ गई तो इसके डाउट्स वहीं पर रह जाएंगे। खैर, हम लोग लाइव भी आना बहुत जल्दी शुरू करेंगे, तो आपके डाउट्स मैं वहां पर भी क्लियर कर दूंगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर 1 बात करी थी इंट्रोडक्शन की। देन पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ब्रांच्ड अल्केन्स तक के नोमेनक्लेचर करना सिखा दिया था। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग साइक्लिक अल्केन्स, भले ही वो ब्रांच्ड हो या वो अनब्रांच्ड हो, उनका नोमेनक्लेचर करना शुरू करेंगे। तो गाइस चलो बिना देर करें हमारे वीडियो को शुरू करते हैं और हेडिंग डालते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ nomenclature of cyclic compounds, nomenclature of cyclic compounds। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? चलिए, तो गाइज यहां पर सबसे पहली बात जो हम लोगों को लिखनी है वो क्या है? दैट यहां पर एक प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा, प्रीफिक्स साइक्लो should be added as the primary prefix before the root name, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। समझ में आ गई बात आपको? चलो एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास में कंपाउंड आ जाए ये करके दिखाओ, फिर ये, चलो ये कंपाउंड आ गया। अब ये कंपाउंड टेक्निकली क्या है? अगर आप इस कंपाउंड को एक्सपैंड करो तो इस कंपाउंड के ये 1 2 3 और 4 कॉर्नर्स का मतलब है ये 4 कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर आपने इनके बीच में बना दिए सिंगल बॉन्ड। अब डेफिनेटली हर कार्बन के पास में 2 बॉन्ड है, तो ये कार्बन की 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड, ये कार्बन की 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड, ये कार्बन की 2 वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड और ये कार्बन की 2 वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड। तो इन 2 जगह पर डेफिनेटली आपको पुटअप करना पड़ेगा H2, डेफिनेटली आपको पुटअप करना पड़ेगा H2। तो टेक्निकली ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये हम लोगों ने इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लिया और ये हमने इसको एक्सपैंड कर लिया। अब आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो गिनो इसके अंदर कितने कार्बन है? इस रिंग में 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? रूट नेम ब्यूट। 4 कार्बन के लिए हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे ब्यूट। अच्छा, यहां पर सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहां पर प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा? एन। तो ये हो गया ब्यूटेन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ब्यूटेन लंबी चेन वाला नहीं है, साइक्लो है, एक रिंग के फॉर्म में है। तो यहां पर हमें प्रीफिक्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा साइक्लो। दिस इज साइक्लो ब्यूटेन। क्या बात समझ में आई? चलिए अब आप मुझे काम कीजिए, इस कंपाउंड का एक एग्जाम्पल करके बताइए, ये और ये। चलिए मुझे इसका एक नोमेनक्लेचर करके बताओ, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बोलो 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 बोलो, इसका नाम क्या होगा? सोचो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया, आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 2 और 3 कार्बन की चेन मुझे नजर आ रही है, सॉरी रिंग नजर आ रही है 3 कार्बन की। तो यहाँ पर नाम स्टार्ट होगा साइक्लो से, साइक्लो। 3 कार्बन की चेन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है प्रोप और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो दिस विल बी कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेन। चलिए मुझे अब आप एक काम करो,
इस कंपाउंड का नॉमेन छोले भटूरे करके बता, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉमेनक्लेचर करके बताओ। ओके, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करके बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। 1 2 3 4 और 5 कार्बन मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो 5 कार्बन के हिसाब से साइक्लो पेंटेन, so this will become cyclopentane। अच्छा ये देखो, ये देखो, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करके बताओ। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज तो आपको क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़े। अब यहां पर इसके नॉमेनक्लेचर में एक रूल हमेशा ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड एज अल्फाबेटिकल रूल। अल्फाबेटिकल रूल। अब यहां पर अल्फाबेटिकल रूल कैसे काम करेगा, देखो मैं आपको यहां पर एक कंपाउंड आपके सामने ड्रॉ करता हूं। ये देखिए, ये कंपाउंड ऐसा और ये ऐसा, बताओ मुझे। अब आप जरा इस कंपाउंड को देखो और मुझे बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। डेफिनेटली अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आप यहां पर पाओगे कि ये टर्मिनल पोजीशन है। तो जैसा मैंने आपको सिखाया था बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर कि जो टर्मिनल पोजीशन होती है इस पर डेफिनेटली CH3 होता है। तो मेरे प्यारे गुलजार लालो, ये CH3 हो गया और ये हो गया CH2 CH3, है ना। तो दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3, तो ये हो गया CH3, यानी यहां पर आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और यहां पर आपका इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल, और यहां पर आपके पास में 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग है। तब इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, यहां पर एक्चुअली सवाल आ रहा है नंबरिंग का। तो यहां पर आप लिखेंगे, इस चीज का रूल लिखेंगे, दैट नंबरिंग शुड बी डन, यानी हमें नंबरिंग कुछ इस तरीके से करनी है, दैट नंबरिंग शुड बी डन, नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे, इन सच अ वे दैट alphabetically preferable, that alphabetically preferable substituents, alphabetically preferable substituent gets the lower number, it gets the lower number, उसे कैसा नंबर मिलेगा, लोअर नंबर मिलेगा। तो यार ये इथाइल है और यार ये मिथाइल है, तो मेरे हिसाब से आप सभी समझ गए कि इथाइल छोटा नंबर है, तो इथाइल को बोला जाएगा 1। अब लोएस्ट नंबर रूल तो सबको याद ही है, लोएस्ट नंबर रूल लगाना है। आप इसे 2 3 4 5 और 6 अगर ऐसा करोगे तो मिथाइल को 5वां नंबर मिल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इसलिए मैं इसको 2 बोलूंगा, इसको 3 बोलूंगा, इसको 4 बोलूंगा, इसको 5 बोलूंगा, इसको 6 बोलूंगा। तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा 1 डैश इथाइल डैश 3 डैश मिथाइल। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। अब आप इसके बाद क्या लिखेंगे, अब आप इसके बाद क्या लिखेंगे, अब आप इसके बाद लिखेंगे प्रो, नहीं प्रो क्यों लिखेंगे, साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए अब आप मुझे इस कंपाउंड का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, मुझे जरा इसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ, बताओ इसका एग्जाम्पल करके क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा मुझे बताओ, जरा सोच के बताओ क्या होगा, कैसे होगा, सोचो सोचो सोचो। यहां पर 1 2 और 3 कार्बन है, मतलब ये प्रोपाइल की चेन है, और यहां पर एक ही कार्बन है, मतलब ये मिथाइल है। तो ये मिथाइल और ये प्रोपाइल, तो फिर प्रोपाइल पहले आएगा कि मिथाइल, सर मिथाइल पहले आएगा। तो अब यहां वाले केस में आप लोगों को जो नंबरिंग शुरू करनी है वो यहां से शुरू करनी है। इसे बोलेंगे 1, इसे बोलेंगे 2, इसे बोलेंगे 3, इसे बोलेंगे 4,
इसे बोलेंगे 5 और इसे बोलेंगे 6। और अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? आप इसका नाम लिखेंगे 1 डैश मिथाइल डैश 3 डैश प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। आई बात समझ में? चलो एक एग्जांपल और करके बताओ मुझे। चलो इसका नाम क्या होगा बताओ, सोचो। अब तो आई जाना चाहिए सबका जवाब। भाई यहां पर एक और ये 2 कार्बन है और यहां पर 1 2 और 3 कार्बन है, तो दिस इज प्रोपाइल, दिस इज इथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आएगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। नाम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 1 डैश इथाइल डैश 3 डैश प्रोपाइल साइक्लो। अब क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन की चेन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। यू विल कॉल्ड एज साइक्लोपेंटेन। हमारा बच्चों समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही बताओ, पक्की बात, 100% क्लियर, कोई दिक्कत? देखो बेटा कोई दिक्कत आ रही हो तो तुरंत पूछ लेना, ठीक है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और देखो इधर उधर नहीं देखना है, अपने को पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ना है। हम लोगों को ऐसा पढ़ना है साला की फोड़ के रख देना है, मतलब सामने वाला बोले कि भाई साहब तू क्या है और क्या था और अब तू क्या हो गया है, मतलब बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमें इन चीजों को करना है। एंड मेरी क्लास के बाद में स्कूल का मामला तो निपट जाएगा है ना। स्कूल में तो तुम ऐसे हो जाओगे कि स्कूल में टीचर को बोलेंगे तू हट रहे, बाबू भैया खुद पढ़ाएंगे, अपुन खुद पढ़ाएगा, अपुन आ रहा है पढ़ाने। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और नीट के लिए तो मतलब बस प्रैक्टिस करना बाकी, क्वेश्चन करो और आगे बढ़ो भाई, मेरी गारंटी है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है? चलो अल्फाबेटिकल रूल के बाद एक रूल अगला पढ़ते हैं, दैट इज मोर ब्रांच्ड। अगला रूल क्या होता है? मोर ब्रांच्ड कार्बन, more branched carbon will get the lower number। मतलब सर इस बात का नंबर मतलब हमको समझ में नहीं आया। देखो मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है ये एथे, ये ठीक है, और ये यहां पर एथे हो गया और ये यहां पर एथे और एथे हो गया। अब बताओ इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या होगा? इस कंपाउंड का आप नाम कैसे दोगे? अब हम सबको यहां पर नजर आ रहा है कि यहां वाले कार्बन पर ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, मतलब ये 2 कार्बन वाला इथाइल ग्रुप यहां पर मौजूद है और यहां पर इधर एक बॉन्ड है, मतलब एक मिथाइल यहां पर मौजूद है और एक मिथाइल यहां पर मौजूद है ऐसा। और यहां पर अपने पास में ये कार्बन है CH2 और ये कार्बन है CH3। तो ये हो गया अपने पास में एक इथाइल ग्रुप, ये हो गया अपने पास में एक मिथाइल और ये हो गया अपने पास में एक मिथाइल। अब आपसे सवाल आ रहा है कि पर लोअर नंबर किसको मिलेगा? तो एज पर द रूल जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसे लोअर नंबर मिलेगा। यानी अब यहां पर अल्फाबेटिकल रूल फॉलो नहीं होगा, तो यहां पर अपन एक स्टार बना के लिख सकते हैं दैट वी कैन ओवरलुक the alphabetical rule in such cases। ऐसे केसेस में आप अल्फाबेटिकल रूल को ओवरलुक कर सकते हो। तो लेट से कि यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो मैं इसे 1 बोलूंगा, मैं इसे 2 बोलूंगा, मैं इसे 3 बोलूंगा, मैं इसे 4 बोलूंगा, मैं इसे 5 बोलूंगा, मैं इसे 6 बोलूंगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये साइक्लिक है तो हम केवल ये रिंग को इंक्लूड करेंगे। कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग पता है क्या करते हैं, इसे 1 बोलते हैं, इसे 2 बोलते हैं, फिर इसे 3, फिर इसे 4, फिर इसे 5, फिर इसे 6
फिर इसे 7 और फिर इसे 8 कर देते। तो ज्यादा अक्लमंद तो नहीं है ना हम लोग, ऐसा तो नहीं करना है ना हमको, ऐसा मत करना है। जो रिंग बनी हुई दिख रही है इसको रिंग ही कंसीडर करना। तो चलो अब यहाँ पर इनका नाम क्या हो जाएगा, लिखेंगे कैसे, बट लिखेंगे अल्फाबेटिकल तरीके से, है ना। तो यहाँ पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखना, बट वाइल राइटिंग द नेम, बट वाइल राइटिंग द नेम, जब आप लोग यहां पर नेम लिखेंगे, इट शुड बी डन, इट शुड बी डन अल्फाबेटिकली, इट शुड बी डन अल्फाबेटिकली, ये अल्फाबेटिकली ही चलेगा। बोले हो बेटी, समझे बेटी। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 डैश इथाइल डैश 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये मेरे गुलजारी लालो, ये होगा इसका नाम, 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई परेशानी आपको इसके अंदर किसी भी तरीके की, कोई दिक्कत, पक्की बात। तो एक बार इस चीज को ध्यान से देख लो, ये हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल मुझे सॉल्व करके बताइए, देखते हैं कि आप इसका सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। चलिए तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नीट लेवल का है। तो ये क्वेश्चन नीट लेवल का होने की वजह से थोड़ा इसको इज्जत दे। चलो इसका नाम क्या होगा, सोचो, सोच समझ के जवाब दो आराम से। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या नाम होगा लाडलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसा ना सोचें कि यार मक्कारी कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे, ना ना, मारा बच्चों, मारा देशवासियों, ऐसी गलती करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसे कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, अगर तुम ऐसी गलती करोगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। तुम्हें नीट क्लियर करनी है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें जादू का सपना पूरा करना है, तुम्हें तो ये सब करना होगा, जरूर करना होगा, हम सब ऐसा करेंगे। फटाफट, कैसे करा, कैसे कर रहे हो बताओ। करें इसको नोमेनक्लेट। चलिए तो यहां पर 1 2 3 4 कार्बन की साइक्लिक चेन है, यहां 2 कार्बन है, मतलब दिस इज इथाइल, और यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है, दिस इज ब्यूटाइल। अब यहां पर यह सवाल आ रहा है कि हम इसे लंबी चेन माने या हम इसे पेरेंट माने, क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें भी 4 कार्बन है, तो साइक्लिक विल गेट प्रेफरेंस। तो यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लो, देख साइक्लिक कंपाउंड विल गेट प्रेफरेंस when side chain and ring both have equal number of carbon। समझ गए, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि आपके साइक्लिक रिंग में भी और किसी एक सब्स्टिट्यूएंट रिंग में भी या सब्स्टिट्यूएंट चेन में अगर बराबर नंबर ऑफ कार्बन है, तो यहां पर प्रेफरेंस कौन ले जाएगा, यहां पर प्रेफरेंस ये चेन नहीं ले जाएगी, ये 4 कार्बन की चेन नहीं ले जाएगी, बल्कि ये साइक्लिक रिंग ले जाएगी। तो यहां पर ये काम हो गया। अब इसका मतलब ये है कि ये ब्यूटाइल हो गया, ये इथाइल हो गया। इथाइल स्टार्ट्स विथ ई,
ब्यूटाइल स्टार्ट्स विद बी, अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल कौन? डॉन, डॉन, डॉन। ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। लिखेंगे कैसे? ऑब्वियसली 1 ब्यूटाइल, 2 इथाइल साइक्लो ब्यूटान। मेरा बच्चा समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का 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 पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करोगे फिर? करूं? चलो तो मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन करने के लिए। ए ए ए ए ए ए ए ए ए करो इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करके बताओ ये कैसे होगा। कैसे होगा मेरे मित्रों, मेरे देश के वासियों, मेरे राज दुलारों, मेरे केकड़ों, मेरा दुर्योधन, कैसे होगा? टना 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 टना। ये दिख रहा है, मतलब 1 2 और 3 कार्बन है। 1 2 3 4 5 और 6 मिथाइल ग्रुप है। हर कार्बन पे 2, हर कार्बन पे 2, हर कार्बन पे 2। तब नंबरिंग कहीं से भी शुरू करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर इसको 1 बोलोगे, इसको 2 और इसको 3 बोलोगे, यानी पहले, दूसरे और तीसरे कार्बन पर 2 2 2 2 2 2 मिथाइल ग्रुप है। तो कहीं से भी नंबरिंग शुरू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो और इसको 3 बोल लो। तो इसका नाम हो जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3। 1, 1, 2, 2, 3, 3 हेक्सा मेथाइल साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, आया क्वेश्चन? सॉल्व करते आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है, एक क्वेश्चन और करें। चलिए एक क्वेश्चन और लगाएंगे। देखो बेटा, मैं चाहता तो आगे बढ़ सकता था, लेकिन थोड़ा सा तुम लोगों को समझ रहे हो, क्वेश्चंस करवा देता हूं, ताकि क्या है कि मेरे को भी लगे कि चलो यार मेरे बच्चों को आ गया, जोर से आया, इतनी जोर से आया कि किसी को नहीं आया हो आज तक, लेकिन मेरे बच्चों को आना चाहिए। इसलिए ये चलो इसको सॉल्व करो। अब यहां पर वही कॉम्प्लेक्स वाला रूल लगेगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स वाला। सोचो कैसे होगा ये। अरे हमारा मित्रों, सोचो समझो और करो। यार इतनी नरेंद्र मोदी की आवाज तो खुद नरेंद्र मोदी नहीं निकालते होंगे जितनी पढ़ाते पढ़ाते निकालता हूं। राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट, यू आर करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बोल रहा है। ऑब्वियसली तो पेरेंट चेन होगी 1 2 3 4 और 5 कार्बन। ये आपकी इनफैक्ट ये पूरा का पूरा आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहां पर ये वाला कार्बन आपकी पेरेंट साइक्लिक चेन से जुड़ा हुआ है और इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, तो ये आइसो नियो सेक और टर्ट की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसा मैंने आपको हमेशा सिखाया है, आइसो हो या सेक हो, तो ये कार्बन जो कि पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, इसके पास में 2 अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। इसके पास तो एक ही दिख रहा है, मतलब ये नहीं है। और नियो और टर्ट के पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसके पास तो 2 हाइड्रोजन है। तो अब क्या करूंगा मैं, सब्स्टिट्यूएंट को मानूंगा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और इसे तीसरा कार्बन, मतलब इसके दूसरे कार्बन पर भी एक सब्स्टिट्यूशन मुझे यहां पर दिख रहा है जो कि है मिथाइल। तब इसका नाम कैसे लिखेंगे? ऑब्वियसली ये रिंग का पहला कार्बन हो गया, ये रिंग का दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। तो नाम लिखेंगे हम लोग 1 डैश ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपाइल,
फिर साइक्लो और 5 कार्बन की चेन इसलिए पेंटेन। तो 1-2 मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपाइल, साइक्लो क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, और पेंटेन क्योंकि 5 कार्बन की चेन है, आई मीन रिंग है। ठीक है, आई गेस यहां तक आप लोगों को बढ़िया तरीके से साइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर भी आ गए। एंड मुझे अभी एज सच कोई क्वेश्चन अब इसके ऊपर खास दिख नहीं रहा जो मुझे आपको यहां पर कराने की जरूरत पड़े। एंड अभी मैं आपको आगे कराऊंगा और दूसरे टाइप के, एंड अनसैचुरेटेड भी कराऊंगा, तो वो अपन आगे देखेंगे, उसको यहां पर अभी देखने की एज सच कोई जरूरत नहीं है। बाकी तो अपने फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के बाद वो ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं अनब्रांच्ड यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। तो यहां पर आप लोग रूल्स डालेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डेफिनेटली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हो सकते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन हो सकते हैं, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्काइंस हो सकते हैं, अल्कीन्स या अल्काइंस हो सकते हैं। ठीक है, रेडी, सब लोग तैयार? तो यहां पर रूल नंबर 1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट चेन जो आप चूज करोगे, लॉन्गेस्ट चेन must include, longest chain must include the double or it must include the triple bond irrespective of the maximum number of carbon रूल। यानी हमें यहां पर यह नहीं देखना है कि हमारी चेन में कितने ज्यादा कार्बन है। यहां पर इनफैक्ट मुझे लॉन्गेस्ट चेन की जगह लिखना चाहिए पेरेंट चेन। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम? तो पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड द डबल और ट्रिपल बॉन्ड irrespective of the maximum number of carbon rule or the longest chain rule। यानी हमें लॉन्गेस्ट चेन रूल से कोई मतलब नहीं है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन या लॉन्गेस्ट चेन से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं कंपाउंड का नाम CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 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 CH3। अब यहां पर देखने वाले को लगेगा कि 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 कार्बन की मेरी एक लंबी चेन हो गई। लेकिन प्रॉब्लम यही कि डबल बॉन्ड वाला CH2 जो है, हमने ऐसा कोई रूल ही नहीं पढ़ा कि मैं ऐसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम जानता हूं जिसके पास में डबल बॉन्ड हो और वो एक पेरेंट चेन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो। क्या मैंने ऐसा कभी कोई रूल पढ़ाया? कभी नहीं पढ़ाया। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, यहां पर हम लोगों को यह देखना है कि हम लंबी चेन ऐसी चूज करें जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूडेड हो। तो अगर मैं इसे नंबर 1 मानूं तो ये 2 3 4 तो छोटा नंबर हो गया, इसलिए 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग इसे सबसे लंबी कार्बन की चेन मानेंगे। एंड नंबरिंग तो वही लोवेस्ट नंबर रूल के हिसाब से होगी। हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो डबल बॉन्ड है उसको छोटे छोटा नंबर मिले। तो यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो दैट नंबरिंग शुड बी डन
अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट नंबर रूल, लोएस्ट नंबर रूल के हिसाब से करनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो जैसा मैंने आपसे कहा, अब यहां पर क्योंकि डबल बॉन्ड है और ये अल्कीन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, तो अल्कीन फैमिली का सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स ENE। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि हमारे सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है ये, तो हम लिखेंगे 2- इथाइल, यानी सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर इथाइल है। देन हम लगाएंगे डैश, 6 कार्बन की चेन है इसलिए यहां पर डैश लगाने की जरूरत है ही नहीं, तो 2 इथाइल हेक्स, यानी मैंने केवल रूट नेम लिखा। रूट नेम क्या है? हेक्स। फिर हेक्स के बाद मैं लगाऊंगा एक डैश, फिर मैं लगाऊंगा 1, फिर मैं लगाऊंगा डैश। सर आपने ये 1 क्यों लगाया यहां पर? बेटा ये 1 हमारे रूट नेम और हमारे प्राइमरी सफिक्स के बीच में ये जो 1 आया है, ये इस बात को शो करता है कि मेरा जो प्राइमरी सफिक्स यहां पर ENE यानी अल्कीन है, वो पहले नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी आप देखो डबल बॉन्ड यहां पर पहले और दूसरे कार्बन के बीच में, यहां पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अब दुनिया को मैं क्या कहूंगा कि पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन मैं नंबर क्या लिखूंगा? मैं हमेशा छोटा नंबर लिखूंगा। यानी अगर मैंने हेक्स के बाद में 1 लिखा है, तो ये 1 इस बात को शो कर रहा है कि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। अगर आपने यहां पर गलती से 2 लिख दिया होता, तो दुनिया वाले क्या समझते कि ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, पहले और दूसरे के बीच में डबल नहीं बल्कि सिंगल बॉन्ड। समझ गए? तो ये हो जाएगा हेक्स 1 और इन, हेक्स 1 इन, तो 2 इथाइल हेक्स 1 इन इसका सही जवाब होगा। बात समझ में आई प्यारे किडीज, मेरे प्यारे गुलजारी लालो? ओए यार कम ऑन, और थोड़ा तो बताओ यार, क्या बात कर रहे हो गुलजारी लाल? ओए मैं क्या समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, तो चलो एक क्वेश्चन करेंगे फिर। चलिए इसके ऊपर लगाते हैं एक क्वेश्चन बढ़िया वाला, ठीक है? बोलो तारा रारा। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, CH3 आया अपने पास में, फिर आया CH, फिर आया डबल डबल बॉन्ड, फिर आया CH2, फिर आया CH2, फिर आया CH। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे करोगे इसको सॉल्व? अभी तो आई थिंक बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए, इट्स वेरी इजी। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सर यहां तो क्या है कि एक ही कार्बन की लंबी चेन है, तो नंबरिंग जैसा आपने कहा लोएस्ट नंबर रूल या लोएस्ट सम रूल के हिसाब से ऐसी करनी है कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल पाए, इसलिए मैं डबल बॉन्ड को दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में लगा रहा हूं, और उसके बाद में इसको बोल दूंगा 4, इसको बोल दूंगा 5, इसको बोल दूंगा 6। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा हेक्स, देन लगाऊंगा डैश, देन लगाऊंगा 2, देन लगाऊंगा इन। अच्छा कुछ किताबें इसको ऐसा भी लिखती है 2 हेक्सीन, कुछ किताबों में आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखो, अब मजा आएगा। CH3 C डबल डबल बॉन्ड CH2, देन CH2, देन CH, देन डबल बॉन्ड CH2। मतलब जो रूल आप लोगों ने, एक बात ध्यान रखना, जो रूल मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाए हैं वो पहले अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड अल्केन्स में वो यहां भी फॉलो होंगे। जैसे यहां पर आपको 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 2 डबल बॉन्ड को शो करने के लिए आपको डाई प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो डाई किसके आगे लगेगा? ऑब्वियसली सफिक्स इन के आगे लगेगा।
तो और यहां पर आप जो नंबरिंग देखोगे वो आप देखो कैसे लोएस्ट नंबर रूल के हिसाब से करोगे। तो हम यहां पर ऐसी चेन चूज करेंगे जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो यही हमारी पेरेंट चेन हो गई। नंबरिंग यहां से शुरू करी ताकि ये मिथाइल को छोटा नंबर मिल सके हमको, इसका भी तो ध्यान रखना लोएस्ट नंबर रूल में, ऐसा थोड़ी कि कुछ तो भी करके आगे बढ़ गए। तो ये हो गया अपना यहां तक का नंबरिंग। अब नाम कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, 5 कार्बन की चेन है इसलिए पेंट। अब यहां पर मेरे को बताना पड़ेगा कि पहले और चौथे कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, यानी कि 1 पढ़ के समझ में आया कि 1 और 2 में डबल बॉन्ड है, और 4 पढ़ के समझ में आया कि 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो 2 मिथाइल पेंट 1,4 1 2 3 4 5 1,4 डाई। सर यहां पर डाई क्यों लगाया, डाई इससे लगाया क्योंकि यहां पर एक डबल बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड इधर है, इसलिए डाई और ई, पेंट डाई इन, या पेंटा डाई इन भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आप यहां पर ए लगा रहे हो पेंटा तो भी चलेगा, पेंटा पेंटा 1,4 डाई इन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो तो एक क्वेश्चन और करके बताओ फिर मुझे। अब एक क्वेश्चन में कुछ ऐसा लेकर आ रहा हूं, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3, एक क्वेश्चन ये करके देखो। एक क्वेश्चन मुझे ये करके बताओ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। चलो ये दोनों क्वेश्चन लगाओ। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया। पिछले लेक्चर में ऑलरेडी आपको ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझाया जा चुका है कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या आने वाला है। यू गाइस नो इट वेरी वेल। देखो क्या होगा, नंबरिंग कहां से शुरू होगी, लोएस्ट नंबर रूल के हिसाब से ये होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो पेंट पहले कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है इसलिए आइन, तो इट विल बी पेंट 1 आइन। या कुछ किताबें जैसा मैंने आपसे कहा 1 पहले लगा देती है, फिर पेंट लगा के YNE लगा देती है, पेंटाइन कर देती, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां वाले केस में क्या होगा, लोवेस्ट नंबर रूल के हिसाब से मुझे यहां से नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी। अगर मैं इसे 1 2 करूंगा तो यहां पर 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, विच वी डोंट वांट। ठीक है, तो अब इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटाइन, या आप लिख सकते हैं पेंट 2 आइन, पेंट 2 आइन, चलेगा, ठीक है। तो क्या ये रूल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। रेस्ट ऑफ द रूल्स आर सेम, बाकी के रूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे। चलिए अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिसमें कि आप लोगों को ध्यान रखना है, जब हाइड्रोकार्बन कंटेन्स व्हेन योर हाइड्रोकार्बन्स contains both carbon carbon double bond and carbon carbon triple bond। अब ऐसी कंडीशन जिसमें आपके कार्बन कार्बन में डबल और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखो, that such compounds that contains both the double bond and triple bond are called as alkenines। alkenines
अल्कीनाइंस। यहां पर जब आप इसको देखोगे तोड़ के तो ALK यानी ये आपका रूट नेम बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है। EN यहां पर बताता है ENE यानी कि आपका अल्काइंस सॉरी अल्कीन्स, और YNE बताता है आपका YNE यानी कि अल्काइंस। अब यहां पर आपने एक बात क्या देखी, यहां पर आपने एक बात देखी कि जब मैंने ALK यानी रूट नेम लगाया उसके बाद में मैंने ENE लगाया, लेकिन यहां पर आपने क्या देखा कि ENE में से मैंने इस E को रिमूव कर दिया। यहां पर E को हमने रिमूव कर दिया। E रिमूव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपके पास में एक और प्राइमरी सफिक्स आ रहा है, दैट इज YNE। तो यहां पर यह बन जाएगा अल्कीनाइन या अल्कीआइन, ये बन जाएगा अल्कीआइन। यानी आपको नाम लिखते वक्त भी क्या करना है, इस डबल बॉन्ड वाले को पहले और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बाद में लिखना है। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे कि ऐसा क्यों है, तो ENE अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, YNE अल्फाबेटिकली बाद में आ रहा है। समझ में आई बात? समझ में आई बात प्यारे बच्चों? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? देखो अब मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन करवाता हूं, करें क्वेश्चन? चलिए तो एक क्वेश्चन लगाते हैं इसको कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अगर आया तो क्वेश्चन मेरे पास में आया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। करो इस क्वेश्चन को। नाउ यू गाइज आर ऑब्जर्विंग अ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ। अब इसके अंदर अपने को दोनों बॉन्ड दिख रहे हैं, डबल भी दिख रहा है और ट्रिपल भी दिख रहा है। इसको कैसे करेंगे? डबल ट्रिपल दोनों बॉन्ड है, इसको कैसे करेंगे? सबसे लंबी कार्बन की चेन तो एक ही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर नंबरिंग कैसे चालू करूं? बेटा अगर आप इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, तो यहां पर डबल बॉन्ड 3 के पास आ रहा है, देन 4 5 6 7 8 9, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड 7 के पास आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10। अब यहां से शुरू करते हैं 1 2, ट्रिपल बॉन्ड 2 पर आ गया, 3 4 5 6, और ये 6 पर आ गया डबल बॉन्ड 7 8 9, तो 6 + 8 6 + 2 8। तो इसका मतलब लोवेस्ट नंबर रूल के हिसाब से नंबरिंग मुझे यहां से शुरू करनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं लोवेस्ट नंबर रूल लगा के नंबरिंग को कुछ इस प्रकार से ही शुरू करूं। लोवेस्ट नंबर रूल लगा के नंबरिंग को मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, लेकिन नाम कैसे लिखूंगा? नाम कैसे लिखा जाएगा? नाम कैसे लिखा जाएगा? नाम लिखा जाएगा नोन डैश 6 नॉट 7, ये छठे और सातवें के बीच में ना 6 डैश EN। क्या मैं ENE लिखूंगा? नहीं, गलत हो जाएगा। ENE नहीं लिखना है, केवल EN लिखना है, इन। देन सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर आइन, इसका नाम हो जाएगा नॉन 6ene2 आइन, नॉन 6ene2 आइन। समझ में आई बात प्यारे गुलजारी लाल? मेरे बच्चों, मेरा बखुणों, मेरा देशवासियों, कोई परेशानी? अच्छा, मैंने तो ऐसा लिख दिया, लेकिन कुछ किताबों में ENE भी पूरा लिखा जाता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप दोनों फॉलो कर सकते हो, नो नीड टू वरी। कुछ भी टेंशन लेने की या वरी करने की जरूरत नहीं है, बट आप जो मैंने रूल बताया है आप वही फॉलो करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर मेरे करण अर्जुन आएंगे उसके बाद। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH
C ट्रिपल बॉन्ड CH। करो इसको सॉल्व, करो 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 इसको सॉल्व करके देखो। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? यहां से, क्योंकि ये हमें लोएस्ट नंबर रूल को फॉलो करने में मदद कर रहा है। इतनी प्रैक्टिस तो हो गई है कि अब हम देख कर ही बता दें कि चिड़िया मेल है कि पुरुष। नहीं, दोनों सेम ही होता है ना। अरे क्या गुंडा बने करे तेरे बाबा, क्या गुंडा बने करे तू, मेल और पुरुष बोलता है बाबा, थू है तेरी जिंदगी पे। ठीक है, गुलजारी लालो मेरा बच्चा। हाँ ठीक है, तो अब नाम लिखना स्टार्ट करो। तीसरे नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, 6 कार्बन की चेन है इसलिए हेक्स। चौथे और 5वें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए 4 इन, और पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए 1 आइन। तो 3 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 आइन, 3 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 आइन इज द करेक्ट आंसर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लगाना अपना दिमाग, लॉजिक, नहीं तो फिर मैं आपको उसको रूल के साथ एक्सप्लेन करूं। चलो, रूल की जरूरत नहीं है तो शायद नॉर्मली आप लगा लोगे। रूल जिसमें आएगा वो करवाता हूं, बट पहले जरा ये करके देखो। करो। तो लंबी कार्बन की चेन तो यही है, लेकिन इस बार नंबरिंग में कोई यहां से शुरू करनी पड़ेगी। अगेन लोएस्ट नंबर रूल, लोएस्ट नंबर रूल तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, राइट। हम यहां से नंबरिंग शुरू क्यों करें? अगर हम यहां से शुरू करते तो इसको 3 और 4 मिलता, और इसको 6 और 7 मिलता, तो 6 + 3 9 हो जाता, 9। अब यहां देखो ये 1 है और ये 4 है, तो 1 + 4 तो 5 है ना। तो लोएस्ट नंबर रूल के साथ नंबरिंग आने शुरू करेंगे, और नाम तो आपको लिखना आ ही गया। 7 कार्बन की चेन इसलिए हेप्ट, 1 इन 4 आइन इन आइन आया माया ओ आया ओ आया माया ओ ए आयो ओ यो आमा में आया ओ आयो ओ। तुषार कपूर आ गया था, मेरे को लगता है नॉमेनक्लेचर करने के लिए। गोलमाल वाला तुषार कपूर यहां पर आया था, और गोपाल ने बोला होगा हेप्ट, और जैसे ही गोपाल ने हेप्ट बोला तुरंत तुषार कपूर ने क्या बोला होगा? ई आई ई आई 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 ई ये नी आई आई यो। अभी हमारी बात, चलो अब एक क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। भ्रूम 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 भ्रूम। ओ, 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 निकलो गड्डी लेके। इसमें क्या करोगे? ये तो इक्विडिस्टेंस वाला लग रहा है। यहां 1 YNE को मिल रहा है, और यहां से शुरू करोगे तो 1 ENE को मिल रहा है, तो ये ENE हो गया, ये YNE हो गया। मतलब समझ जा रहे हो, समझ रहे हो?
ये इक्विडिस्टेंस हो गया। तो यहां पर एक रूल याद करना पड़ेगा हमको, याद नहीं करना, पता है तुमको, पर फिर भी देख लो। तो व्हेन द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर एट equidistance, then double bond is preferred over triple bond, while numbering the कार्बन। जब आप कार्बन को नंबर करोगे और दोनों तरफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पर आ गए, तो आप लोगों को डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड को इज्जत देनी है। ये आपके घर का दामाद है, डबल बॉन्ड आपके घर का दामाद है, ट्रिपल बॉन्ड आपके घर का बेटा। दामाद की हमेशा ज्यादा इज्जत होती है, डबल बॉन्ड की ज्यादा इज्जत होगी क्योंकि दामाद है। डी फॉर डबल बॉन्ड, डी फॉर दामाद। समझ में आ रही बात? अब नाम कैसे लिखोगे? नाम लिखना तो आता ही है। 5 कार्बन की चेन, इसलिए लिखोगे पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन। चलो एक क्वेश्चन और लगाओ फिर। अब आई थिंक समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन करके बताओ। CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। ट्राई मारो। दो डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड। इक्विडिस्टेंस रूल तो यहां पर भी लग रहा है, इक्विडिस्टेंस रूल तो बिड़ू लोग यहां भी लग रहा है। बताओ क्या करोगे इसमें? तो ऑब्वियसली यहां से शुरू करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा, और यहां से शुरू करोगे तो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा। तो ऑब्वियसली मैं डबल बॉन्ड को छोटा नंबर दूंगा, ये बात मेरे को पता है। ये 1 2 3 4 5 एंड तरीके से होगा। अब यहां पर आप देखो, यहां पर 6 कार्बन की चेन है, इसलिए हेक्स 1,3 डाई इन 5 आइन, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखो मैंने यहां पर डाई लगाना बिल्कुल नहीं भूला। डाई मतलब बालों वाली डाई नहीं, मेरे नेचुरल कलर है, दिस इज माय नेचुरल ब्राउन कलर। व्हाट से बडीज? नेचुरल कलर बालों का फ्लॉन्ट करते हुए मृत्युंजय पंड्या। हाँ तुम लोग इधर फोकस मारो बे, तो इधर फोकस मारो, बालों को क्या देख रहे हो? तो डाई इन मैंने लगाया क्योंकि यहां पर 2 डबल बॉन्ड है। पहला डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के बीच में, इसलिए 1, और दूसरा डबल बॉन्ड तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में, इसलिए 3। तो 1,3 डाई इन, और 5वें नंबर वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए 5 आइन। बस इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेट करना है। तो इतने रूल आपको पढ़ने थे डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। जैसा मैंने आपसे कहा, आप जब कोई नया रूल पढ़ो डबल बॉन्ड के लिए या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले रूल्स अपन ने पढ़े थे वो चेंज हो जाएंगे। वो रूल्स कभी चेंज नहीं होंगे। जो पिछले लेक्चर में आपको ब्रांच्ड अल्केन के रूल सिखाए थे, लॉन्गेस्ट चेन, हाँ अब जैसे यहां पर लॉन्गेस्ट चेन रूल चेंज हो गया तो वो आपको मानना पड़ेगा। यहां पर जो रूल चेंज हो जाएगा वो बकायदा लिखाया जाएगा, वो बकायदा मेंशन किया जाएगा, विद कंडीशन कि भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में आपको वो चेन चूज करनी है जिसमें आ रहा हो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। तो जो रूल चेंज हो गया वो बता दिया, लेकिन जो चेंज नहीं हुआ, जैसे लोएस्ट नंबर रूल चेंज नहीं हुआ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला चेंज नहीं हुआ, तो वो नहीं बताया। मतलब वो यहां भी फॉलो करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो यहां तक होने के बाद अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, कोई दिक्कत? पहले कुछ क्वेश्चंस करा दूं आप लोगों को,
क्योंकि अभी लगभग 50-55 मिनट हो गए हैं, 55 मिनट्स। तो मैं सोच रहा हूं अगले आगे बढ़ने से पहले नए टॉपिक पर इतने कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं ताकि थोड़ी थोड़ी आपको प्रैक्टिस फील हो कि हाँ भैया मेरे को आ गया है। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं और वो क्वेश्चंस करने के बाद फिर अपन चलेंगे रूल्स किसके लिए, फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स के लिए। टेबल यहां पर अपन ने बना रखी है, टेबल जूम करके पढ़ा दूंगा, या आप चाहो तो नोट कर लेना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो पहले यहां तक नोट कर लिया, आगे बढ़ूं। चलो बच्चों, तो फिर ना बिना टाइम को वेस्ट करे अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस निपटा लें फटाफट से, ठीक है। चलो, तो आ गए भाई आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, देखो इन्हें सॉल्व करो, क्योंकि अगर ये पूरी तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख गए ना, तो उसके बाद फिर आप लोगों को मैं फंक्शनल ग्रुप वाले पढ़ाऊंगा। फंक्शनल ग्रुप वाले सीख गए तो फिर कोई टेंशन नहीं। चलो करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं आपके साथ में क्वेश्चन सॉल्व करता चलूंगा, बहुत इजी है। सबसे लंबी कार्बन की चेन ये दिख रही है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की लंबी चेन, पेंटेन पेंटेन, 5 कार्बन की लंबी चेन, पेंटेन पेंटेन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर 2 मिथाइल और चौथे नंबर वाले कार्बन पर 1 मिथाइल, टोटल 3 मिथाइल, लेकिन नंबर सारे अलग अलग लिखने पड़ेंगे हम लोगों को। तो हम लिखेंगे 2,2,4 डैश ट्राई मिथाइल, और उसके बाद में 5 कार्बन की चेन इसलिए पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड होने की वजह से पेंटेन। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अगला कंपाउंड देखिए। अब अगला कंपाउंड थोड़ा फोकस से करना, लग जाओ काम पे, देखो सोचो समझो और ध्यान से करो। अरे ध्यान से करना रे बाबा, ध्यान से करना, प्रॉब्लम नहीं आ जाए। देखते हैं कितने बच्चे ठीक से कर पाते हैं। हाई हाई हाई, देखो देखो, ध्यान से करो करो। कितने कार्बन की लंबी चेन दिख रही है, कितने कार्बन की लंबी चेन दिख रही है, कितने कार्बन की लंबी चेन दिख रही है प्यारे प्यारे बकुड़ों को, मेरे गुलजारी लालों को। सोचो जरा सोचो, तुम्हें क्या हुआ है। क्या आप लोगों को 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी चेन दिखाई दे रही है? क्या आप लोगों को दूसरे और चौथे नंबर वाले कार्बन पर 2 इथाइल ग्रुप दिख रहे हैं? क्या आप लोगों ने इस कंपाउंड का नाम ऐसा लिखना चाहा, 2,4 डाई इथाइल, 5 कार्बन की लंबी चेन, पेंटेन पेंटेन, 2,4 डाई इथाइल पेंटेन? क्या आपने यही लिखा? गलत, सरासर गलत, पूरी तरीके से गलत, क्योंकि ये C2H5 तो आपको चकमा देने के लिए लिखा गया है। असलियत में C2H5 होता क्या है? असलियत में C2H5 CH2CH3 होता है। असलियत में C2H5 CH2CH3 होता है। तो अगर आप इस C2H5 को और इस C2H5 को एक्सपांड करके देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो अब जरा देखो कितने लंबी कार्बन की चेन हो गई, आप लोगों की 7 कार्बन की लंबी चेन हो गई, 7 कार्बन की लंबी चेन हो गई। बोलो कहां पेंटेन और कहां हेप्टेन? और अब नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? जहां से मेरी इच्छा, मैं इसे 1 दे दूं, इसे 2 दे दूं, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पर है ये। तो यहां पर तीसरे नंबर वाले कार्बन पर और यहां पर 5वें नंबर वाले कार्बन पर आपका कंपाउंड है। तो दिस विल बी कॉल्ड एज 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन विल बी द नेम। 3,5 2 मिथाइल इसलिए डाइमिथाइल और 7 कार्बन की लंबी चेन इसलिए हेप्टेन।
आया समझ में? आया कि नहीं आया? आया। वेरी गुड। तो चलो अगला कंपाउंड आपके सामने आ चुका है, करो इसकी प्रैक्टिस। करो 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 कर 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 फटाफट करो, आराम से करो, बिना किसी चिंता के करो, ठीक है? देख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सपैंड करना पड़ेगा, ये तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की लंबी चेन मेरे को यहाँ पे दिख रही है। 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6, यही सबसे लंबी कार्बन की चेन है। तो नंबरिंग मुझे शुरू करनी पड़ेगी यहाँ से। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये बन गया अपना तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। तो 6 कार्बन की लंबी चेन, जिसमें तीसरे नंबर वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप इधर और एक मिथाइल ग्रुप इधर। भाई ये लिखना पड़ेगा ना, सिखाया था ना, टर्मिनल पोजीशन पर हमेशा मिथाइल ग्रुप होता है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन। तो 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन इसका नाम होगा। आया समझ में? चलो अगला वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, ये वाला एक बार जरा देखो, ये हो पा रहा है क्या? देखो देखो जरा, इसको करके देखो, क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं? देखिए जरा। तो यहां पर आपको एक लंबी ऐसी रिंग दिख रही है, चेन दिख रही है, और एक ऐसा दिख रहा है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ऑब्वियसली। तो मैं इसे कंसीडर करूंगा पहला कार्बन, इसे कंसीडर करूंगा दूसरा कार्बन, इसे कंसीडर करूंगा तीसरा कार्बन। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो यहां पर एक मिथाइल, यहां पर एक मिथाइल। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन की लंबी चेन, प्रोपेन। प्रोपेन तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन विल बी द नेम। चलो अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो जरा इसको। ये तो बहुत इजी दिख रहा है मेरे को, बुम बुम बुम, ये तो आप सबको आ जाएगा। तो देखो बेटा, नीट का तैयारी करना आप लोगों के हाथ में है। किस तरीके से आप इसको करना चाहते हैं ये भी आप लोगों के हाथ में है, और मैं आपको सब पढ़ा दूंगा। आप अपनी स्कूल एग्जाम्स में 11th में फोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। आपको इसके अंदर इतने बढ़िया मार्क्स आएंगे जिसका कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन नीट क्लियर करने के लिए आपको इस तरीके के सैकड़ों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जितने सवाल सॉल्व करोगे उतनी नई चीजें सीखने को मिलेगी। सिर्फ रूल पढ़ लेने से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, और जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, कुछ ऐसी सिचुएशन में ऐसा भी होता है। जैसा भी मैंने आपको सिखाया ना कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर एक ही कंपाउंड के अंदर हो तो लोएस्ट नंबर रूल के हिसाब से नंबरिंग करना है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंस पे हो, यानी इधर से नंबरिंग शुरू करो तो पहले डबल बॉन्ड आ जाएगा और फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर इधर से शुरू करोगे तो पहले ट्रिपल आएगा फिर डबल आएगा, लेकिन डबल ट्रिपल को नंबर सेम मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर डबल बॉन्ड प्रेफरेबल होगा। तो ये छोटी छोटी बातें शायद रूल्स में ना पढ़ाई जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस करने पे आपको समझ में आ जाती है। चलो देखो इसमें क्या करेंगे। 6 कार्बन की लंबी चेन, 6 कार्बन की लंबी चेन, 5 कार्बन। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। ठीक है, तो मैं ये वाली लंबी चेन चूज कर रहा हूं, सीधी वाली, और नंबरिंग में यहां से शुरू करूंगा क्योंकि लोएस्ट नंबर शायद मुझे यहां से पास पड़ेगा। मुझे लोएस्ट नंबर यहां से पास पड़ेगा। क्या आप लोगों ने भी यही किया? क्या हम सब लोगों ने यही किया? अब एक बार इसको सॉल्व करके देखो, फर्दर आगे चलो और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो।
मैंने आपको नंबरिंग डाल के दे दी है, अब जरा चेक करके देखो। भाई क्या होगा इसमें, चौथे नंबर वाले कार्बन पर इथाइल है तो 4 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल, 6 कार्बन की चेन इसलिए हेक्सेन। 4 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, कोई परेशानी इसके अंदर, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और क्वेश्चन आए करो सॉल्व। देखो जरा इनको, लगाओ इनको, सॉल्व करके देखो। ओ गुलजारी लाल इधर उधर मत देख, ओ इसको देख, ओ ये बहुत प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं, फटाफट देखो देखो इनको। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस और बचे। कितने क्वेश्चंस लगा दिए आपने मेरे साथ? 3 4 5 क्वेश्चंस ही लगाए हैं अभी, और 7 और लगाने बाकी हैं। चलो चलो, सॉरी सॉरी, स्क्रीन्स नहीं पलटाऊंगा, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। ओम साई राम। उससे पहले लूंगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम। सो क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे पास 7 कार्बन की 2 लंबी चेन हो रही है, मैं दोनों में से कोई भी एक चूज कर लेता हूं, और लोएस्ट नंबर रूल के हिसाब से नंबरिंग यहां से शुरू करूंगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आपके 7 कार्बन की लंबी चेन हो गई। तीसरे नंबर वाले कार्बन पर आपको एक इस तरीके का इथाइल ग्रुप दिख रहा है, देखो एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, तो ये 2 कार्बन वाला इथाइल ग्रुप हो गया। और चौथे नंबर वाले कार्बन पर ये 2 इस तरीके से आपको मिथाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल। 7 कार्बन की लंबी चेन इसलिए हेप्टेन। हेप्टेन, अरे 7 कार्बन की लंबी चेन, हेप्टेन हेप्टेन। ठीक है गुलजारी लाल, मेरा बच्चों, मेरा बकुड़ो, मेरा लाडलो, चलिए फिर इसको करके बताएं। देखिए मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरा देशवासी, बाकी किसी और से नहीं जानूंगा, केवल आपसे जानूंगा। क्या ये सवाल बन रहा है? ये तो बहुत इजी दिख रहा है सर हमको। दिख रहा है तो करो। Oops, sorry, apologies, my mistake हो। देखिए देखिए देखिए, क्या ये बन रहा है? चलिए देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, नहीं मजा आया। 1 2 3 4 5 6 7, मजा आया। 1 2 3 4 5 6, नहीं मजा आया। 1 2 3 4 5 6, नहीं मजा आया। तो 7 कार्बन की लंबी चेन है, और ये पहले कार्बन को नंबर दूंगा यहां से, इसको दूसरा नंबर दूंगा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठा और इसको सातवां, है ना? यही नंबरिंग मेरे ख्याल से ठीक है। उस साइड से करोगे तो 1 2 3 4, चौथे पर इथाइल आ जाएगा, और 5 तो 4 5 9 बड़ा नंबर हो जाएगा। ये नंबरिंग ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखेंगे 4 इथाइल
3 मिथाइल, 7 कार्बन की लंबी चेन, हेप्टेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर। ओ गुलजारी लालो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारो। चेक करो इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। डबल बॉन्ड आ रहा है, यस। क्या हो सकता है, ट्राई करो, खुद से करके देखो, मेरे साथ आंसर्स मैच करते चलो। ठीक है, आंसर्स आप लोग मेरे साथ में मैच करते चलिएगा। ठीक है, देखो देखो को जमाओ कि क्या ये हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, देखो इधर उधर नहीं देखना, टाइम पास नहीं करना है, बिल्कुल स्किप भी नहीं करना है, ध्यान से देखना है। चलो सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मानता हूं। ये मेरी लंबी चेन हो गई, लंबी चेन में मेरे डबल बॉन्ड भी आ गया। अब अगर मैं इसको 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, तो इसको 3 बोलूंगा। यानी यहां पर 2 और 3 के बीच में मेरे को डबल बॉन्ड दिख रहा है। मैं अगर इसको 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, इसको 3 बोलता हूं, इसको 4 बोलता हूं, तो यहां भी 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि नंबरिंग कहां से शुरू करी जाए, यहां से कि यहां से। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर कहीं से भी शुरू कर लो, यहां से शुरू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर आ रहा है इक्वी डिस्टेंस। यानी कि आप इसे 1 बोल रहे हो, इसे 2 बोल रहे हो, इसे 3 बोल रहे हो, इसे 4 बोल रहे हो, मतलब सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड को तो कहीं से भी नंबरिंग डालोगे सेम ही नंबर मिलेगा। लेकिन बेटा यहां पर एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो एक ऐसी कंडीशन जहां पर कहीं से भी नंबरिंग शुरू करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां आपको यह दिमाग लगाना है कि इस बेचारे सब्स्टिट्यूएंट का भी भला हो जाए। तो फिर नंबरिंग ऐसी जगह से शुरू करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल सके। और इस वजह से मैं नंबरिंग हर कहीं से शुरू नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी। मैं नंबरिंग शुरू करूंगा यहां से। यहां से नंबरिंग शुरू करने में मुझे फायदा यह मिलेगा कि दूसरे और तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड तो आ गया, लेकिन ये दूसरे नंबर वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप भी आ गया, जिसे एक छोटा नंबर 2 मिल गया। अगर आप इसे 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 बोलते तो यहां पर आपके मिथाइल को तीसरा नंबर मिलता। तो इसीलिए हम लोगों को ये वाला पर्टिकुलर रूल फॉलो करना पड़ेगा। देखो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा कि भैया क्या क्या रूल हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये पॉसिबिलिटी में आपको रूल में तो पढ़ा नहीं पाया था, ना आपको किसी किताब में मिलेगा, लेकिन बेटा ये प्रैक्टिस से आता है, ये प्रैक्टिस से हमें समझ में आएगा। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूट, सेकेंड नंबर वाले कार्बन और थर्ड नंबर वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए 2, और एक डबल बॉन्ड है इसलिए इन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ना कि 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अगर आपने 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, गलत। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ओए तेरी, ये तो डबल डबल बॉन्ड वाले आ गए। आज मैंने एक मूवी देखी, वैसे तो वो मूवी में थिएटर में देखकर आया था, वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो। उसका नाम था आओ रामायण की ऐसी तैसी करें, मींस आदि पुरुष।
मजा आ गया उस कार्टून मूवी को, बचपन की यादें ताजा हो गई। अभी भी मैं शौक में हूं। कोई मेरे को मुंह पे पानी मार के मुझे होश में ला। चलो, देखिए आप लोगों ने आदि पुरुष। लिटरली यार क्या घटिया मूवी है, बहुत गंदी। मतलब किसी को अगर टॉर्चर करना हो तो आदि पुरुष दिखा दो। नहीं, थिएटर में तो देख के आया था मैं। आप में से कौन कौन थिएटर में देख के आया था? थिएटर में किस किसने देखी थी? देखी थी? नहीं देखी? मेरी तो मम्मी मुझसे अभी भी बोलती है कि बेटा मेरे को जो तूने टिकट में पैसे बर्बाद किए ना, वो सूद समेत वापस देना। तुरंत मैंने आज चैनल पे मूवी आ रही थी सेट मैक्स में, तुरंत हटा दी। मैंने बोला कहीं मम्मी को याद नहीं आ जाए कि भाई पैसे देने मम्मी को सूद समेत। ओए ये क्या हो गया यार? ओए यार, मेरा आईपैड भी बोल रहा है, इतनी गंदी मूवी का नाम ले लिया, मैं भी बावरा हो जाता हूँ, बावरा। ओ बावरे मैन, ध्यान देने कर बाबा। चलो, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की लंबी चेन। क्या इसको चूज करोगे? नहीं। हम अगर इस कार्बन की चेन को चूज कर लेंगे तो ये डबल बॉन्ड तो एलिमिनेट हो जाएगा चेन से। इसलिए हमें इस कार्बन को और इस कार्बन को लंबी चेन का पार्ट मानना पड़ेगा। इसलिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन की लंबी चेन को मैं पेरेंट चेन कंसीडर करूंगा। और नंबरिंग भी मैं यहीं से शुरू करूंगा ताकि मेरे डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल जाए। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 कार्बन की मेरी लंबी चेन हो गई, जिसमें ये सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर मेरे को एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, ये तीसरे नंबर वाले कार्बन पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, और ये पहले और दूसरे नंबर वाले कार्बन के बीच में मेरे को डबल बॉन्ड दिख रहा है। क्या चीज क्लियर हो गई? तो 1 2 3 4 5। तो अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल चलना पड़ेगा मेरे को। तो मैं लिखूंगा 2 इथाइल, सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर अपने को इथाइल दिख रहा है, और तीसरे नंबर वाले कार्बन पर अपने को मिथाइल दिख रहा है। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल और 5 कार्बन की लंबी चेन, इसलिए पेंट। और यहां पर पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए छोटा नंबर चूज करते हुए 1 और ई, पेंट 1 ई। 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंट 1 ई। चलो इसको सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को लगाओ, अच्छी लगाओ इस क्वेश्चन को, तबीयत से लगाओ जरा। मैं तो कह रहा हूं 3 4 मुक्के लगा दो। ये क्वेश्चन अब बनना चाहिए, ये क्योंकि इजी है। इसमें आप डिसाइड कर लो नंबरिंग कहां से शुरू करनी। लंबी चेन तो दिख गई। क्या हुआ इसमें? 1 2 3, ये 4 और ये 5, या 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन की लंबी चेन है। अगर आप इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4 और इसे 5 मानोगे तो यहां पर तीसरे और चौथे कार्बन में आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहां से नंबरिंग शुरू करोगे तो बेटा यहां पर दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए अपने को 2 मानना है। तो आप कुछ भी सोच लो, आपको जो नंबरिंग है वो यहीं से शुरू करनी है। 1 2 3
4 और मैं इसको 5 मान लेता हूं। आप चाहो तो नीचे वाले यानी कि ये इसको 5 मान लो, कोई बात नहीं, पर अभी मैंने इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया है, इट बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, चौथे नंबर वाले कार्बन पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए 4 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है इसलिए पेंट, दूसरे नंबर वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 2 आइन। मैंने 3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 3 बड़ा नंबर होता है, आपने 2 लिखा तो अंडरस्टूड हो गया कि दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। चलो अब ये क्वेश्चन लगाओ। अगर किसी ने ये क्वेश्चन कर लिया तो वो मेरी तरफ से आज जो इच्छा हो वो खा सकता है, मोमोज, पाव भाजी, पानी पूरी, जो आपका मन करे आप वो खा सकते हो। पैसे मैं कैसे दूंगा बेटा, तुमको ही देने पड़ेंगे, मतलब मैं कहां से दूंगा वो बल्ले बल्ले पुर्र। चलो देखो देखो देखो, बस वो रूल याद रखना, हमें बस वो रूल याद रखना है कि लंबी चेन वही होगी जिसके अंदर डबल बॉन्ड इंक्लूड होगा, इररिस्पेक्टिव कि वो लंबी चेन के अंदर ज्यादा कार्बन ना आ पाए। उससे बड़ी कोई और चेन दिख सकती है जिसमें कि आपको 7 कार्बन दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, आपको इसमें 7 कार्बन दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे पेरेंट चेन मानोगे तो ये डबल बॉन्ड एक्सक्लूड हो जाएगा, विच वी कैन नॉट अवॉइड, वी कैन नॉट अवॉइड। इसलिए 1 2 3 4 5 6, या तो आप इसे सबसे लंबी कार्बन की चेन मान लो, या 1 2 3 4 5 6 इसे लंबी कार्बन की चेन मान लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहां पर भी एक लफड़ा है, 1 2 3 4 5 6 इसे भी लंबी कार्बन की चेन मान सकते हो। लेकिन अगर आप इसे 1 2 3 4 5 6 अगर आप ये वाली चेन को कंसीडर करोगे, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट बचेगा। फिर यहां पर केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। आ गया लफड़ा, समझ में आया? लेकिन अगर आप 1 2 3 4 5 6 अगर आप इसे सबसे लंबी कार्बन की चेन मानते हो तो इसमें 1 2 3 कार्बन वाला एक प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट इधर दिख रहा है और एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट इधर दिख रहा है। तो यहां पर आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक इथाइल एक प्रोपाइल। अगर आप इसे मानते हो तो यहां पर भी आपको एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट और एक प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है आप इन दोनों में से, मतलब ये वाली में से या ये वाली में से जो चाहो उसको ले सकते हो। लेकिन अगर आपने ये वाली चूज कर ली तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर एक ही सब्स्टिट्यूएंट बच रहा है। हमें वो चेन चूज करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो। तो इसीलिए मैं नंबरिंग यहां से शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे को डबल बॉन्ड को ही छोटा नंबर देना है, प्रेफर वही होगा। और मैं इसे लंबी कार्बन की चेन मान लेता हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब इथाइल प्रोपाइल में प्रोपाइल अल्फाबेटिकली बाद में आएगा, तो चौथे नंबर वाले कार्बन पर अपने को ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है इसलिए 4 अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आएगा इसलिए पहले उसकी बात करें। फिर ये तीसरे नंबर वाले कार्बन पर प्रोपाइल आ रहा है इसलिए 3 प्रोपाइल, और 6 कार्बन की चेन है इसलिए हेक्स, और पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन। तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 2 इन आपका यहां पर सही जवाब होगा। 7 करोड़, इस जवाब के साथ आपको मिलते हैं 7 करोड़ रुपया। चलो, आया समझ में प्यारे प्यारे बच्चों?
एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत, बोलो। ठीक है, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जरा ट्राई करो। अब मजा तो बिड़ू इसमें आएगा। नहीं आएगा मजा। एक दो, अरे यार गंदा क्वेश्चन निकला है। मेरे को लगा था मजा आएगा इस क्वेश्चन में, पर इसने तो बोले तो बाबू भैया दिमाग की आया ओ कर दी है। क्या कर दी? आया ओ। ठीक है, देखते हैं, देखते हैं, कोई बात नहीं, करके देखते हैं, करके देखो, अच्छा लगता है रक्तदान महादान। वैसे जब अपने ने बहुत सारा पानी पी लिया हो और सुबह क्लास में गए हों और फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड आपके बैक टू बैक खड़ूस टीचर्स आ रहे हो, जैसे मैथ्स वाला, फिजिक्स वाला, इंग्लिश वाला, हिंदी वाली, जनरली हिंदी वाली होती है, हिंदी वाला भी हो सकता है। हमने बोला सर मैं गो टू टॉयलेट, मैडम मैं गो टू टॉयलेट, उन्होंने बोला ना लंच में जाना। लंच हो गया, लंच में तुम बाथरूम में गए, देखा तो वहाँ पे गुंडे टाइप के लड़के खड़े हैं, तुम सूसू करोगे, तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, तुम डर के मारे नहीं गए। ऐसा होता है ना कई बार। सोचा बाद में जाऊंगा, बेल बज गई रिसेस की, फिर 3 पीरियड और लग गए, सूसू रोक रोक के रोक रोक के रोक रोक के तुम्हारा ब्लैडर फूल गया। फिर जब तुम घर आके सूसू करते हो तो क्या बोलते हो? आ हा, इससे अच्छा और सुखद अनुभव और कुछ नहीं हो, मूत्रदान महादान। ऐसा होता है कि नहीं? चलो मेरी उटपटांग बातें चलती रहेंगी, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ये हो गई आपकी सबसे लंबी कार्बन की चेन। एंड इस सबसे लंबी कार्बन की चेन में फायदा ये भी हो गया कि डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो गया, है ना। किसी ने ऐसा तो नहीं सोचा कि 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की लंबी चेन चूज कर लूं, नहीं ऐसा नहीं करना। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी चूज नहीं करना, तो यही 10 कार्बन की सबसे लंबी चेन होगी। अब नंबरिंग अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो 5 6 और 8 आएगा, 5 + 6 + 8 यानी कि 19, विच इज अ बिग नंबर। लेकिन अगर यहां से शुरू करूंगा तो तीसरे नंबर पर मिथाइल आ जाएगा और पांचवें और छठे नंबर पे आ जाएगा, तो 6 5 11 12 13 14, यहाँ पर 14 आ रहा है ना। और यहां से शुरू करेंगे तो 5 + 6 8, हाँ बड़ा नंबर आ 19 कुछ आ रहा था, तो ठीक है। लोएस्ट नंबर रूल लगा दिया होगा आप लोगों ने बिना टाइम वेस्ट करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अपने 10 कार्बन की लंबी चेन हो गई। अब इसके अंदर अपने पास में एक इथाइल ग्रुप इधर और एक इथाइल ग्रुप इधर आ रहा है। अल्फाबेटिकली पहले भी आएगा तो लिखेंगे 5 6 डाई इथाइल, देन तीसरे कार्बन पर मिथाइल, देन उसके बाद में 10 कार्बन की लंबी चेन इसलिए डेक, चौथे और पांचवें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इसलिए 4 एंड इन। तो 5 6 डाई इथाइल 3 मिथाइल डेक 4 इन, ये है आपके इस कंपाउंड का नाम। कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए ग्रेट। तो अब आज का लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि अब जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। वैसे मैंने सोचा था कि इसी लेक्चर में आप लोगों को मैं फंक्शनल ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ाना शुरू कर दूं, बट देन आई थॉट कि नहीं, कोई मतलब नहीं है इस चीज का, क्योंकि जब तक हम लोग एक फ्रेश क्लास से शुरू नहीं करेंगे तो आपको मजा भी नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर वाइंड अप कर दूंगा, तो उसके अंदर आपको पूरे फंक्शनल ग्रुप सिखा दूंगा, फंक्शनल ग्रुप के सारे रूल्स, और फंक्शनल ग्रुप के रूल्स के साथ साथ आप लोगों को मैं सिखा दूंगा क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड, तो वो हो जाएगा। फिर हम लोग एक क्लास के अंदर अपना एरोमेटिक कंपाउंड्स भी देख लेंगे, और फिर उसके बाद में बस रिएक्शन मैकेनिज्म एंड आइसोमेरिज्म आएगा। फिर आइसोमेरिज्म पर भी पूरा लेक्चर लगेगा, तो एक लेक्चर आइसोमेरिज्म पर और 2 लेक्चर मैकेनिज्म पर, तो 3 4 5, हाँ ठीक है।
लगभग 9-10 लेक्चर में अपना काम खत्म हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं एंड अब मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। लेकिन 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 क्या करना है, वीडियो बंद करने से पहले वीडियो को करना है लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, आस्ता ला विस्ता, टाटा।